स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी द हिस्ट्री हब में। मैं अजयपाल सिंह राठौड़ आज आपके लिए लेकर आया हूँ एनिमल न्यूट्रिशन की क्लास फर्स्ट। आज की इस वीडियो में आपको एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उन सब के बारे में जानकारी दूंगा, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सबसे पहले तो बात करते हैं फादर ऑफ न्यूट्रिशन यानी पशु पोषण के पिता कौन है, तो है एंटोनी वॉन लेवोसियर। कौन है? एंटोनी वॉन लेवोसियर। ठीक है, फादर ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के पिता कौन है, तो है एंटोनी वॉन लेवोसियर। कई बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, और साथ साथ में नोट भी कर लिया करो अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट पॉइंट है फीड्स एवं फीडिंग का जनक। फीड्स एवं फीडिंग का जनक कौन है? वो है मॉरिसन। कौन है? मॉरिसन फीड एवं फीडिंग का जनक है। ठीक है, आगे है फीडिंग स्टैंडर्ड सबसे पहले 1810 में थियर ने बताया। थियर नामक वैज्ञानिक ने, कौन से? थियर। ठीक है, थियर नामक वैज्ञानिक ने 1810 के अंदर फीडिंग स्टैंडर्ड को सबसे पहले बताया। किसने? थियर नाम वैज्ञानिक ने। कब? 1810 के अंदर। ठीक है, आगे है पशु पोषण से रिलेटेड कुछ सामान्य शब्दावली है, उनके बारे में जान लेते हैं। ये शब्दावली है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, एलएससी के अंदर भी बने हैं, और जो कृषि परीक्षा की जो भर्तियाँ आती है उसके अंदर भी इसके क्वेश्चन बने हैं। तो सबसे पहले तो शोकर। क्या है? शोकर। ठीक है, क्या होता है शोकर? यह दाने का बाहरी शुष्क छिलका है। तो दाना होता है उसका बाहरी जो शुष्क छिलका होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? शोकर बोलते हैं। इसमें डीसीपी कितना होता है? 12% डीसीपी होता है। और टीडीएन होता है, वो कितना होता है? टीडीएन यानी कुल पाचक पोषक तत्व। टोटल पाचक पोषक तत्व कितने होते हैं? वो 67% होते हैं। आगे है इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। किसके अंदर? जो दाने के ऊपर जो शुष्क छिलका होता है उसके अंदर पोषक फास्फोरस की मात्रा है वो अधिक पाई जाती है। इसे शोकर को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? तुस या सापड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं? तुस। स्थानीय भाषा में इसको तुस या सापड़। ठीक है, तुस या सापड़ कहते हैं किसको? शोकर को। ठीक, स्थानीय भाषा में शब्द है ये आपको याद रखने। तुस सापड़ एग्जाम में पूछा जाता है कि तुस या बोल जाते हैं सापड़ किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन में शोकर दिया जाता है, भूसा या स्टार दिया जाता है। जैसे दो तीन ऑप्शन दिए जाते हैं, तो इसके अंदर तुस और सापड़ किसको बोला जाता है? तो शोकर को बोला जाता है। ठीक है, आगे है 2 नंबर है भूसा और भूसा या स्ट्रा। भूसा को क्या बोल सकते हैं? एक और शब्द है स्ट्रा। ठीक है, क्या होता है भूसा और स्ट्रा? जो गेहूं के तने के बारीक छोटे छोटे टुकड़े, जौ और गेहूं के जो तने होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको भूसा बोला जाता है या स्ट्रा बोला जाता है। भूसा या स्ट्रा बोला जाता है। किसको बोला जाता है? गेहूं या जौ के जो तने के जो छोटे छोटे बारीक टुकड़े होते हैं उसको भूसा या स्ट्रा कहा जाता है। इसको स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? भूसा स्ट्रा को। इसे स्थानीय भाषा में तूड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तूड़ा। ये इंपॉर्टेंट है, बोला जाएगा कि तूड़ा किसको कहा जाता है। ऑप्शन में आ जाएगा, तो भूसा व स्ट्रा को तूड़ा कहा जाता है। ठीक है, किसको? भूसा व स्ट्रा को। इसमें डीसीपी 0 होता है, टीडीएन होता है वो 40% होता है। टीडीएन जो होता है वो कितना होता है? 40% होता है। टीडीएन यानी टोटल पाचक पोषक तत्व। टोटल पाचक पोषक तत्व को टीडीएन कहते हैं। वो कितना होता है? 40% होता है। और इसके अंदर डीसीपी होता है वो 0 होता है। किसके अंदर? भूसे के अंदर या स्ट्रा के अंदर। भूसा को स्ट्रा भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में? तूड़ा कहा जाता है। ठीक है,
आगे है राशन। राशन क्या होता है? किसी पशु को एक दिन में खिलाए गए आहार को राशन कहा जाता है। किसी भी पशु को 24 घंटे, कितने, एक दिन के अंदर कितने घंटे होते? 24 घंटे होते। किसी भी पशु को 24 घंटे या एक दिन के अंदर जो भी आहार खिलाया जाता है उसको राशन कहते हैं। एक दिन के अंदर जितना आहार खिलाया जाता है तो उसको राशन कहते हैं, ठीक है। और खुराक किसे कहते हैं? आहार की वह मात्रा जैसे पशु द्वारा एक बार में खाई जाती है। एक बार में जितना पशु भोजन या आहार जो खाता है, भोज्य पदार्थ खाता है, उसको खुराक कहते हैं, पशु की खुराक कहते हैं। यानी किसी पशु ने ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, तो अलग अलग पशु की खुराक जो होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो खुराक किसको बोलते हैं? एक बार में जितना पशु आहार को खाता है उसे खुराक कहते हैं। और 24 घंटे के अंदर जितना आहार को खाता है उसे राशन कहते हैं, ठीक है। आगे है सारा। क्या है? सारा। सूखा या हरा सारा जो पशुओं को खिलाया जाता है, सारा किसे कहते हैं? सूखा या हरा जो भोज्य पदार्थ होता है उसे, या आहार होता है उसे सारा कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर CF कितना होता है? 18% से अधिक होता है। CFN क्या होता है? क्रूड फाइबर, कच्चे प्रोटीन होते हैं या क्रूड फाइबर होते हैं, उसको CF बोलते हैं। CF यानी क्रूड फाइबर, कच्चे प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 18% से अधिक क्रूड फाइबर होते हैं। वो TDN की मात्रा कितनी होती है? वो 60% से कम होती है। 60% से कम होती है TDN की मात्रा। और जो CF होता है वो 18% से अधिक होता है, ठीक है। सारा का उदाहरण देख लेते हैं। तो साइलेज है, हे है, ये सब सारे के अंदर आते हैं। कौन? साइलेज, हे, ठीक है, इत्यादि। नेक्स्ट है अपना ये सामान्य शब्दावली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो इसको याद कर लेना। कच्चा रेशा, ठीक है, खाद्य पदार्थों का वह रेशेदार भाग जिसमें सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज तथा लिग्निन और अन्य पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं। कच्चा रेशा किसे कहते हैं? खाद्य पदार्थ का वह भाग या वह रेशेदार भाग जिसके अंदर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज तथा लिग्निन व अन्य पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं, तो उसे कच्चा रेशा कहते हैं, ठीक है। पूछा जाएगा एग्जाम में कि खाद्य पदार्थ के किस भाग के अंदर पॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं, या हेमीसेल्यूलोज पाया जाता है, या सेल्यूलोज पाया जाता है, या लिग्निन पाया जाता है, या फिर पूछ सकता है कि पॉलीसेकेराइड किस भाग में पाया जाता है। तो कच्चा रेशा होता है उसके अंदर पॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। आगे है खल। क्या है? खल, ठीक है। किसी तेलीय फसल का तेल निकालने के बाद बचे पदार्थ को खल कहते हैं। खल किसे कहते हैं? किसी भी कोई तेलीय फसल होती है उसका जो होता है उसका तेल निकालने के बाद जो पीछे बचता है उसे खल कहते हैं, ठीक है। तेलीय पदार्थ का या तेलीय फसल का तेल निकालने के बाद जो पीछे पदार्थ बचता है उसे खल कहते हैं, ठीक है। मैं 2-3 बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको साथ साथ में ही याद हो जाए, ठीक है। आगे नेक्स्ट है DCP। DC और P यानी पाचीय कच्चा प्रोटीन, ठीक है। यह किसी आहार में प्रोटीन तत्वों के मूल्य को दर्शाने का तरीका होता है। किसी आहार में प्रोटीन का जो तत्व होते हैं, प्रोटीन तत्व होते हैं, उसके मूल्य को दर्शाने का तरीका होता है। DCP को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है क्या है? प्रोटीन पाचीय गुणांक को गुणा करना है किसे? खाद्य पदार्थ का कच्चा प्रोटीन। खाद्य पदार्थ का कच्चा प्रोटीन को प्रोटीन पाचीय गुणांक से गुणा करेंगे तो
DCP यानी पाचीय कच्चा प्रोटीन प्राप्त होगा। ठीक है, किसको किससे गुणा करना है? प्रोटीन पाचीय गुणांक को खाद्य पदार्थ का कच्चा प्रोटीन से गुणा करोगे तो DCP प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट है शब्दावली, कौन सी है? ब्राउजिंग। क्या है? ब्राउजिंग। बकरी द्वारा अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर झाड़ी के पत्तों को, फूलों को, फलों को होठों से छूट छूट कर खाना क्या कहलाता है? ब्राउजिंग कहलाता है। ब्राउजिंग किसे कहते हैं? ये बकरी होती है वो जो अपने पिछले पैरों पे खड़े होकर अगले पैरों को झाड़ी के ऊपर रखकर और झाड़ी के जो फूल है, फल है, पत्ते हैं, उनको छूट छूट कर एक एक करके खाना क्या कहलाता है? ब्राउजिंग कहलाता है। ठीक है, ये कुछ सामान्य शब्दावली थी जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करो, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने जितने भी साथी उन सबके पास शेयर करना। ठीक है, इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल एपी द स्टडी हब में अपलोड की जाती है डेली, और ये न्यूट्रिशन की फर्स्ट क्लास थी। इस तरह की और भी क्लासें आती रहेगी आपके पास, और जुड़े रहे हमारे चैनल एपी द स्टडी हब से और अपने नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। धन्यवाद।